है। अब स्वतः समाप्त हो जाती तो वो सभी विधायक जो उस दायरे में थे वो कभी चुनाव नहीं लड़ पाते। तो आनन फानन में कैबिनेट की बैठक से पत्र लिखा गया राज्यपाल को संस्तुति करते हुए कि आप विधानसभा बर्खास्त कर दो, मतलब भंग कर दो। आ गए शुक्ला जी, आ गए हैं, तो शुक्ला जी की बात सुन लेते हैं, फिर मनोज रागी आपके पास आएंगे हम दोबारा। तो अब आप ये समझिए कि वो देर रात सरकार बर्खास्त हो गई और मुख्यमंत्री कार्यवाहक रह गए। ये राजनीतिक लोगों का प्रपंच होता है, इसे समझना बड़ी टेढ़ी खीर है। जी शुक्ला जी बात पूरी करिए, संपर्क टूट गया था। निवेदन कर रहा था कि फिर शिक्षा मित्रों के बीच में जो बातें थी वो रख करके कार्यक्रम का संचालन किया गया, वो शिक्षा मित्र के हित में था, हित में है, और ऊपर से भी हलचल है, नीचे से भी हलचल है। मैं कई बार, अभी आप लोग कह रहे थे, माए तारकेश्वर जी, मनोज राय जी की गए थे, माननीय मंत्री जी कह रहे थे 22 तारीख को माननीय मंत्री जी के यहाँ बैठ करके जब हम लोगों ने चर्चा किया तो उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने के बाद ही हम आपके बीच में आ सकते हैं और चल सकते हैं, और कुछ चीजों पर हम लोग सहमति बना रहे हैं। यही बात अभी हमको प्रमुख सचिव ने कहा कि मंत्री से हमारी बात हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश प्राप्त होना है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके, और जैसा कि आपने कहा, हमें केवल फोटो नहीं खिंचाना है, हमें बात करना है कि हमारे लिए आपके पास क्या क्या है और आप क्या कर रहे हैं। इस समय शिक्षा मित्रों को सबसे बड़ी आवश्यकता है आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, और जो हमारे व्यवहारिक कठिनाइयां हैं उसको दूर करें, और पुनः नियमितीकरण के लिए चर्चा किया जाएगा। तो हम सब लोग उस पर लगे हैं। हम शिक्षा मित्रों से ये अनुरोध करते हैं कि आप धैर्य रखिए। आपने जैसे कि कहा, तो व्हाट्सएप फेसबुक पर लिख देना, कमेंट कर लेना, आत्मसंतुष्टि कर लेना, किसी को गाली दे देना, किसी के संदर्भ में कुछ भी लिख देना, ये एक बड़ा विषय है। आज 4-5 दिन के बाद भाई सुशील जी की कुछ तबीयत खराब थी, वो बीच में नहीं आ पाए, संभवतः कल आपके साथ बैठे थे, 2-3 दिन उनकी तबीयत खराब थी, वो लोगों के बीच में नहीं आए। तो मैंने एक पोस्ट डाला और उस पोस्ट में हमने पूरा सार लिख दिया लोगों को। अब शिक्षा मित्रों को व्यवस्था में संतृप्तता तब होगी जब इनको लाभ मिलेगा, जब हमारा शासनादेश जारी होगा। और मैंने आपके चैनल पर धरना के दूसरे दिन कहा था कि अब वो दौड़ खत्म हुआ कि हम धरना प्रदर्शन और वार्ता करेंगे। अब हमारे शासनादेश जारी होने की प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए, हमारे समस्याओं का समाधान होना चाहिए। के दिशा में हम लोग बढ़े हैं और वहां काम कर रहे हैं, और जल्द ही हम आप सबको और आपके माध्यम से लोगों को सुखद सूचनाएं प्रदत्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सभी को धैर्य रखना होगा। सभी, जैसा कि आपने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के बगैर सहमति के ना हमको चौहान साहब मिला सकते हैं, ना कोई हमको विधायक मिला सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव से पहले अगले कमरे में मैं बैठा था, वेटिंग रूम में मैं बैठा था, और हमारे पैरवीकार मुख्यमंत्री जी के पास बैठे थे, और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इन लोगों से मैं समय पर चुनाव के बाद मिलूंगा। अब वो दौड़ है, बहुत जल्द हमारी मुलाकात भी होगी और समस्याओं के समाधान का सिलसिला भी शुरू होगा, और उस प्रक्रिया में मैं लगातार लगा हूं, अनवरत इस पे काम हो रहा है। अब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसको जो लग रहा हो उस भाव से वो अपने भाव को देखे। मेरा भाव बिल्कुल अंदर से स्पष्ट है और ऊपर से भी वही है कि शिक्षा मित्रों का हित होना चाहिए। उसके लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ अनवरत संघर्षरत है, और तमाम